हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज क्वांटम सीरीज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक टाइप का ये रिवीजन लेक्चर है, बस ऐसे ही सडनली से रिवाइज कर लेंगे कि क्विक जिसको क्विक रिवीजन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग आज पहला यूनिट ख़त्म करेंगे। आज इंट्रोडक्शन, इसमें लगभग 5 यूनिट दिए हुए हैं। पहले में इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड व्हाट टू लर्न, सिंपल अटैक, द मार्केट प्लेस, एरर 404, हैकिंग, डिजिटल इंडिया। इसके बारे में देखेंगे। देरी ना करते हुए लोग अपना हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। देखिए, जैसे कि यूनिट 1 इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अब पार्ट 1 में आ जाते हैं हम लोग। इसके बारे में क्वेश्चन पहला दिया हुआ है 1.1, एक्सप्लेन ब्रीफली कंप्यूटर सिक्योरिटी, हाउ टू डिजाइन द पॉलिसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विथ एन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज ए प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम थीप और डैमेज टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू द इंफॉर्मेशन ऑन देम। जैसे कि पहला में इसमें यूनिट दिया हुआ है, पहला पॉइंट, कि इसको सिक्योरिटी के द्वारा मतलब किसी और न जान जाए, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग शेयर न करें, इसको डैमेज होने से बचाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इंक्लूड कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस टू द हार्डवेयर एज वेल एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट हार्म द मेनी कम वायर नेटवर्क्स डाटा एंड कोड इंजेक्शंस एंड ड्यू टू माल प्रैक्टिस बाई ऑपरेटर। ये क्या करता है कि जो डाटा नेटवर्क्स होते हैं हमारे, उसको किसी और को शेयर ना करने मतलब वजह से इससे प्रोटेक्ट करता है। डाटा मेरा लीक ना हो, इस वजह से प्रोटेक्ट इसको करता है। देखिए, इसमें जैसे और एक 3 पॉइंट दिए हुए हैं कि वी कैन डिजाइन द पॉलिसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विथ इन ऑर्गेनाइजर बाय द प्रोवाइडिंग। पहला इसमें दिया है कॉन्फिडेंटलिटी। कॉन्फिडेंटलिटी में क्या है, वन ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस डाटा रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। इसमें जो जो जैसे अगर हम यूज कर रहे हैं इसको, तो हम ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि कोई अदर व्यक्ति एक्सेस कर सकता है इसको। और दूसरा पॉइंट इसमें दिया है दोस्त, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, ओनली ऑथराइज यूजर शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डाटा व्हेन नीडेड। जैसे अगर हमको मॉडिफाई करना है, तो जब हमको नीड रहेगा, हमें आवश्यकता होगी, तो हम स्वयं कर सकते हैं, ना कि किसी चीज़ की हेल्प लेकर या वैसे किसी शेयर को मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट इसमें दी हुई है एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, डाटा शुड बी अवेलेबल टू यूजर्स एंड नीड। जब शेयर कर सकते हैं, जब यूज करना रहेगा तभी उसको, मतलब जब आवश्यकता होगी तभी शेयर कर सकते हैं। और एक है ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन विथ अनऑथराइज्ड, इसमें होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 1.2, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम नीडेड टू बी सिक्योर। आंसर, द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट नीडेड टू प्रोटेक्ट। ऐसे लिख लेंगे आराम से। इसका 3 हेडिंग देखेंगे। 3 हेडिंग एग्जाम में अगर नॉर्मली आप हेडिंग भी हेडिंग से याद कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो उसको आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, देखिए, हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर लाइक सिस्टम मेमोरी एंड डिस्क ड्राइव। इसमें हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी होता है और डिस्क ड्राइव होता है। और दूसरा पॉइंट है इसमें फर्मवेयर, परमानेंट सॉफ्टवेयर दैट इज इनटू ए हार्डवेयर डिवाइस, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड मोस्ट इनविजिबल टू द यूजर। फायरवेल होता है एक सॉफ्टवेयर। देखिए, इसमें 3 प्रकार के प्रोटेक्शन होते हैं, एक तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एक फिर्मवेयर। जैसे 2 हम लोग ऊपर जान चुके हैं, तीसरा देखिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर, द प्रोग्रामिंग दैट एफर्ट सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसर एंड इंटरनेट ब्राउजर्स टू द यूजर्स। यूजर्स को क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और वर्ड प्रोसेस इंटरनेट ब्राउजर्स को यूज करने के लिए करता है। देखिए, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डिस्कस द गोल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, इसमें तीसरा आंसर देखिए, जैसे कि हम लोग अगर एक क्वेश्चन को बार बार देखिए, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो सेम वही रिपीटेशन दिया हुआ है, बट इसमें कुछ अलग अलग है। देखिए, कंप्यूटर सिक्योरिटी हैज़ 3 मेंस गोल। इसका 3 मेंस गोल होता है। कौन कौन सा होता है देखिए, जैसे पहला इसमें दिखा गया है कि कॉन्फिडेंटली मेकिंग श्योर पीपल कैन नॉट एक्वायर इंफॉर्मेशन दे शुड नॉट। मतलब पीपल कैन नॉट एक्वायर इंफॉर्मेशन दे शुड नॉट। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, मेक श्योर पीपल कैन नॉट
चेंज इन्फॉर्मेशन शुड नॉट, प्रोटेक्ट डाटा इसमें। और तीसरा क्या है, एबिलिटी, मेक श्योर पीपल कैन नॉट स्टॉप कंप्यूटर फ्रॉम डूइंग इट्स जॉब। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट तब डिस्कस कर लिए। अब जैसे 1.4 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोग को आज जल्दी खत्म करना है, इस वजह से थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर, लाइक करना भूलें ना। ठीक है, जैसे देखिए 1.4 क्वेश्चन, फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंप्यूटर सिक्योरिटी आर, पहला देखिए इसमें क्या है, फिशिंग। फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन यूजर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड बैंक इंफॉर्मेशन बाई डिफिनेशंस आर थ्रू इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अगर बाई चांस आप सोशल मीडिया कुछ यूज कर रहे हैं तो आप किसी चीज़ को मतलब इंफॉर्मेशन ए शेयर ना करें। इसमें यही बताया गया है, बैंक डिटेल्स हुआ और क्रेडिट कार्ड्स हुआ और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जिसमें ईमेल ईटीसी को ऐसे नहीं करते। विशिंग, विशिंग क्या होता है बच्चों, देखिए विशिंग, वाइस विशिंग इज अटेम्प्ट फ्रॉड स्ट्रक्चर्स एंड विक्टिम। जैसे इसमें मनी जो ट्रांसफर करते समय जो मतलब आपके बीच में से जो हैक कर लेते हैं या कुछ वैसे कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं विशिंग। और तीसरा देखिए स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होता है, एक कई प्रकार के होते हैं। एसएमएस के द्वारा कुछ टेस्ट देते हैं जिसमें लिंक प्रोवाइड करते हैं, उससे आपका वो हैक कर आपका मनी मतलब ले लेते हैं। और फार्मिंग, देखिए 3 हम लोग कर लिए। अब 5वां क्या होता है, 5वां में 3 पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी कर। जैसे कि पहला इस ए दिया हुआ है, फार्मिंग इज साइबर अटैक मींट टू रेडिडेट द होल वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर फेक वन। इसमें जनरली 3-4 लिख लेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप एक बार इसको देख लेंगे अगर आपके पास क्वांटम है तो। देखिए अब 1.5 पे चलते हैं। एक्सप्लेन सिक्योरिटी मेजर टेकन प्रोटेक्ट द सिस्टम। टू प्रोटेक्ट द सिस्टम सिक्योरिटी मेजर कैन बी टेकन एट द फॉलोइंग लेवल्स। फिजिकल क्या होता है, जैसे इसमें देखिए कई प्रकार के प्रोटेक्ट करने के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कई प्रकार के होते हैं। जैसे फिजिकली में क्या है, द साइट कंटेनिंग कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी फिजिकली सिक्योर्ड अगेंस्ट आर्म एंड मिलिशियस सॉरी आज गाइस, मेरा आज थोड़ा गला सही नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा नहीं बोल पा रहा हूँ सही ढंग से। ठीक है, कोई तब पर भी चलिए कोई नहीं। द वर्क स्टेशन मस्ट बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। फिजिकली कैसे हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। और देखिए दूसरा क्या है, ह्यूमंस वनली एप्रोप्रिएट यूजर मस्ट हैव ऑथराइज्ड टू एक्सेस द सिस्टम। इसमें अगर मान लीजिए जिसको ऑथराइज्ड मतलब ऑथेंटिकेशन है जिसके पास कि नहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब एक हिसाब से लॉगिन है या मतलब लिंक्ड है उस नेटवर्क से, इस वजह से मतलब वो मतलब वही कर सकता है सिस्टम को ऑपरेट। दूसरा इसमें पॉइंट दिया हुआ है, कलेक्टिंग कंफिडेंट इन्फॉर्मेशन ड्रम ड्राइविंग एंड मस्ट बी अवॉइड। इसमें दो सब। देखिए तीसरा क्या है, नेटवर्क सिस्टम नेटवर्क नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इंसिडेंटल और प्रोपोजल सिक्योरिटी ब्रीचेस। इसमें क्या है कि आप नेटवर्क को कैसे मतलब इंसिडेंटल प्रोपोजल सिक्योरिटी ब्रीचेस को कैसे करते हैं। नेटवर्क सिस्टम में देखिए हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन इज शेयर बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स वाया अ नेटवर्क। इंटरप्रेटेड डाटा कुड बी जस्ट ए हार्म ब्रेकिंग इनटू अ कंप्यूटर, हेंस नेटवर्क शुड बी प्रॉपर्ली। देखिए जैसे कि हम लोग 3-4 पॉइंट देखे हैं ऊपर के, उसमें से आप फिजिकल ह्यूमंस ऑपरेटिंग सिस्टम को सही ढंग से अगर समझे हैं तो उसको आराम से लिखकर आप मतलब एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है 1.6, हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। अच्छा पहले क्वेश्चन को देखिए, नहीं बोला क्या है कि पहले आंसर देने से पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझा जाता है कि जैसे इसमें दिया है हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज प्रोटेक्ट इट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। 5 स्टेप होता है इसमें, 5 स्टेप होता है कि कैसे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि जनरली देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, एक वायरस आता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया है इंस्टॉल फायरवॉल। अब फायरवॉल इंडायरेक्ट द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। एक फायरवॉल होता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड, जैसे हम लोग को अगर कोई मान लीजिए बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में उसके आगे गेट पे सिक्योरिटी रहते हैं ना, उसी हिसाब से एक मान लीजिए कि अगर आपका मतलब कोई कंप्यूटर है उसका रखवाली करने के लिए एक फायरवॉल जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है।
ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, फायरवॉल इज फर्स्ट स्टेप टू प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर। और इसका पहला स्टेप होता है कि जो कंप्यूटर को सबसे आगे कौन लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं। घर में घुसने से पहले चोर घुसता है, अगर सपोज जैसे देखिए घर में चोर घुसता है तो उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए होते हैं जो कि उसका प्रोटेक्ट करते हैं, किसका, घर का। उसी प्रकार से ठीक इसमें भी लगा रहता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है कि अगर कोई वायरस या कुछ अदर होता है तो उसमें मतलब प्रोवाइड सिक्योरिटी करता है, फर्स्ट स्टेप यही लेता है फायरवॉल। तो उसमें इट क्रिएट ए बैरियर बिटवीन द कंप्यूटर एंड अनऑथराइज्ड प्रोग्राम ट्राइंग टू। देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए हम कोई एक थीफ हैं, ठीक है, बस बता रहे हैं ना कि हम थीफ हैं, ठीक है। जैसे कि हम थीफ हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम वो मतलब एंट्री करना चाहते हैं अंदर तो वो हमें मतलब जाने नहीं देता है, तो एक हिसाब से वो प्रोटेक्ट करता है, वही होता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब इसमें देखिए बच्चे हम देखते हैं कि antivirus is a software that help to protect computer from any अनऑथराइज्ड कोड सॉफ्टवेयर। देखिए ये प्रोटेक्ट करता है, ना कि जैसे कोई बाहर से कोई वैसा हुआ मतलब अटैक करने का कोशिश किया, मतलब हैक करने का कोशिश किया, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायरस, कीलॉजर्स, ट्रोजन्स, ये टाइप ऑफ मतलब एंटीवायरस हैं जो कि मतलब कंप्यूटर पे अटैक करते हैं, जो कि हैक करते हैं, मतलब कोई सिस्टम मतलब वर्क प्रॉपरली हमारे अंडर में कार्य नहीं करता है, जो कि वो जो हैकर रहता है वो हैक कर कर मतलब अपने हिसाब से उसमें जो पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मतलब शेयर कर सकता है। और देखिए तीसरा क्या है, इंस्टॉल एंटी स्पेयर सॉफ्टवेयर। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या है, स्पेयर स्पेयर स्पेयरवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइज विदाउट देयर अप्रूवल। दिस इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स to the third party website. Anti-spyware software is solely dedicated to the compact spyware. Anti-spyware is software offer real-time protection. It scans that all incoming information to help in blogging in thread once deleted. देखिए इसमें देखिए एक प्रकार का ये भी क्या होता है, एंटी स्पेयर सॉफ्टवेयर होता है जो कि अगर बाई चांस आप मतलब सिम स्कैन, देखिए इसमें एंटी सॉफ्टवेयर यूजुअली ऑफर रियल मतलब एक हिसाब से प्रोटेक्शन करता है एक ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है। जब जनरली 3 से 4 पॉइंट भी लिख लेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग चलते हैं, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसमें जनरली इसका, अब हम लोग तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में जान लिया क्या होता है, कैसे होता है। अब इसके मतलब इसका एडवांटेज क्या है और इसका मतलब अनएडवांटेज क्या है, इसके बारे में लोग जैसे आगे देखेंगे। देखिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट वायरस, स्पैम्स एंड अनवांटेड प्रोग्राम। जैसे क्या करता है, एडवांटेज में क्या होता है कि जैसे उससे क्या हमें लाभ है, जैसे लाभ ये है कि वो वायरस के अगेंस्ट हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, और डिफेक्ट फाइल ना एंट्री कर जाए उससे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डाटा फ्रॉम थीप, चोरों से जो डाटा हमारा लीक ना हो उससे प्रोटेक्ट करता है। तीसरा क्या होता है, प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग हैक, और हमारे कंप्यूटर को हैक ना हो जाए इस वजह से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा क्या है, मिनिमाइज कंप्यूटर फ्रीजिंग एंड क्रैश, और हम लोग का कंप्यूटर क्रैश ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करता है। और पांचवा क्या है, गिव प्राइवेसी टू द यूजर्स, और यूजर्स को क्या करता है, प्राइवेसी देता है। बट इसका डिसएडवांटेज है, नहीं क्या गया कि जिस पॉजिटिव थिंग्स में उसमें निगेटिव होती है, तो दैट्स वाइज इसमें भी क्या है, एडवांटेज भी है तो इसमें एक डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी भी है। जैसे देखिए आगे हम लोग देखते हैं, फायरवॉल कैन देखिए फायरवॉल कैन डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर करेक्टली। इसमें क्या होता है, मेक द सिस्टम स्लोअर। और देखिए अगर इसमें क्या होता है कि इतना सब अपडेट करने के बाद अगर इसमें क्या होगा, थोड़ा काम स्लो करेगा। नीड ए कीप अपडेटिंग न्यू सॉफ्टवेयर, और हमेशा मतलब हमेशा एड्स आते रहेंगे कि इसको अपडेट करिए, और कुड बी कॉस्टली एवरेज यूजर। और इसमें क्या होता है कि कॉस्टली होता है एज ए कम्पेयर टू एवरेज यूजर। आगे जैसे हम लोग देखते हैं 1.8 क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है, राइट शॉर्ट ऑन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड यूज्ड फॉर कंप्यूटर सिस्टम। देखिए अब इसमें पॉलिसीज क्या होती हैं, जैसे देखिए इसमें देखिए जनरल पॉलिसी, सर्वर पॉलिसी, और फायर एक्सेस एंड कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज, ब्रेकअप पॉलिसीज, VPN पॉलिसी। इसमें देखिए कई प्रकार की पॉलिसी दी हुई है। जैसे आगे देखिए जनरल पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज पॉलिसी विच डिफाइन द राइट ऑफ स्टॉप एंड एक्सेस द लेबल टू द सिस्टम। इसमें जनरली हम लोग देखेंगे कि
इसमें जनरल पॉलिसी क्या होती है कि जैसे जो राइट होती है स्टाफ्स और एक्सेस लेवल के, उस सिस्टम से में आपको एक पॉलिसी दी जाती है। इट्स इंक्लूड इवन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रिवेंट मेजर इन इट इन केसेस देयर एनी डिजास्टर्स। और देखिए इसमें जनरल पॉलिसी तो हो गई, हम लोग देख लिए। अब सर्वर पॉलिसी क्या होती है? दिस डिफाइन हु शुड हैव एक्सेस द टू द स्पेसिफिक सर्वर एंड विथ व्हाट राइट्स। इस सेकेंड सर्वर पॉलिसी होती है। इट आल्सो इंक्लूड द सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड, लेबल एक्सेस टू द इंटरनेट दे शुड बी अपडेटेड। इट्स क्या होती है? इट्स इंक्लूड द सॉफ्टवेयर शुड इंस्टॉल्ड, लेबल ऑफ द इंटरनेट हाउ दे शुड अपडेट। अब देखिए तीसरी पॉलिसी क्या होती है? फायरवेल एक्सेस एंड कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज। इट डिफाइन हु हैव एक्सेस द फायरवेल एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस लाइक monitoring and rules change. It also includes what servers should be allowed. देखिए इसमें VPN पॉलिसी क्या होती है? जैसे पॉलिसी का मतलब कि आप एक सिक्योरिटी के तौर पे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ना कि हमारा जैसे कोई चीज़ हम मतलब रॉन्ग वे में सर्च कर रहे हैं या रॉन्ग वे में कुछ वैसे कर रहे हैं, तो उसका डाटा जो होता है किसी को बाहर लीक ना हो जाए, इस वजह से एक हिसाब से एक में पॉलिसी होती है। देखिए एक बैकअप पॉलिसी क्या होती है? इट इज़ डिफाइन हु द रिस्पॉन्सिबल बैकअप शुड बी बैकअप, वेयर इट शुड बैकअप, हाउ लॉन्ग इट शुड कीप एंड द फ्रीक्वेंट ऑफ बैकअप। अब इसके अलावा देखिए VPN पॉलिसी होती है। VPN पॉलिसी जनरली आप लोग लगभग सब लोग जानते होंगे VPN क्या होती है, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है? दिस पॉलिसी जनरली गो टू द फायरवॉल पॉलिसी। इट डिफाइन हुज यूजर्स हु हैव VPN एक्सेस एंड विथ व्हाट राइट्स। डिस्कस देखिए अगला क्वेश्चन है 1.9 का। जैसे इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन 100% आता है बच्चा, ए वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए क्या है? डिस्कस डिफरेंट सिक्योरिटी मॉडल इन डिटेल्स। देखिए इसमें क्या है? द बेल ला पंडुला मॉडल्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में BLP कहा जाता है, जिसमें इसमें अलग अलग पॉइंट दी हुई हैं। तो इसमें कई प्रकार के मॉडल्स हम लोग देखेंगे। और पहला इसमें जैसे कि दिया हुआ है द बेल ला डापुडला पाडुला मॉडल्स BLP। इट स्टेट मशीन मॉडल्स में एक आधारित है, यूज फॉर इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल इन द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। देखिए जनरली एक गवर्नमेंट और मिलिट्री एप्लीकेशन में क्या करता है? कंट्रोल करता है। दिस मॉडल इज फॉर्मल स्टेशन ट्रांसमिट मॉडल ऑफ द सिक्योरिटी पॉलिसी दैट डिस्क्राइब द एक्सेस कंट्रोल रूल एंड सिक्योरिटी लेवल ऑब्जेक्ट एंड चांस क्लियरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें एक मॉडल होता है जो कि एक्सेस करता है जनरली गवर्नमेंट पॉलिसी को और मिलिट्री एप्लीकेशंस को एक हिसाब से मतलब मॉडल आधारित किया गया है। और देखिए दूसरा वाला क्या है? दिस मॉडल इज फॉर्मल स्टेट मॉडल सिक्योरिटी पॉलिसी दैट डिस्क्राइब द एक्सेस कंट्रोल। मतलब यही है कि इसमें मतलब कोई एक्सेस कंट्रोल मतलब ज़्यादा ना इसमें लोड शोड आ जाए, इस वजह से इसको दूसरा डिस्क्राइब किया होगा। तीसरा क्या है बच्चा? सिक्योरिटी लेवल्स रेंज फ्रॉम द मोस्ट सेंसिटिव डाउन्स टू द लीस्ट सेंसिटिव डाउन्स। इसमें सिक्योरिटी देखिए 3 प्रकार, इसमें मेन पॉइंट यही हुआ है कि द लेवल रेंज, इसका लेवल रेंज क्या होता है? मोस्ट सेंसिटिव डाउन्स पे लीस्ट सेंसिटिव डाउन्स होता है, ठीक है? और अगला जैसे देखते हैं हम लोग डी वाला क्या है। आज हम लोग पहला यूनिट खत्म कर कर ही जाएंगे, ठीक है? देखिए डी वाला क्या है? द बेल पांडुला मॉडल इज एग्जांपल ऑफ मॉडल वेयर देयर इज नो क्लियरेंस डिक्टेशन बिटवीन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। देखिए इसमें क्या होता है कि नो क्लियरेंस होता है डिक्टेशन और प्रोटेक्शन के बीच में, सिक्योरिटी कोई डिक्टेशन नहीं होता है। और देखिए दूसरा क्या है? द बिया मॉडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। सो फर्स्ट पॉइंट, BIA integrative models are formal states transmitted computer systems security policy that describes a set of access controlled designs ensure the data integrity। देखिए BIA मॉडल्स क्या होता है? BIA मॉडल्स एक प्रकार का एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी पॉलिसी को डिस्क्राइब करता है, एक्सेस कंट्रोल को डिजाइन करता है, ठीक है? बी पॉइंट क्या है? डाटा एंड सब्जेक्ट आर ग्रुप्ड इनटू अ ऑर्डर लेवल ऑफ इंटीग्रिटी। द मॉडल्स डिजाइन सो द ऑब्जेक्ट may not corrupt data in leave rank higher than the object or corrupt by a data from lower level to the object। देखिए इसमें देखिए 2 पॉइंट हो गया, ठीक है? तीसरा पॉइंट देखिए क्या होता है? दिस मॉडल आर डेवलप्ड एड्रेस
integrity as a core principle which is direct inverse of बेल ला पडुला मॉडल। ठीक है, देखिए इसमें और एक प्रकार का और मॉडल होता है द बीवेयर एंड नास मॉडल्स। वाह, नास मॉडल का गजब नाम है। देखिए इसमें मॉडल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर जैसे दो मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं, बेल ला पडुला मॉडल और बीवा मॉडल। ठीक है, और तीसरा क्या है, बीवर एंड नासा मॉडल्स होता है। ठीक है, अब देखिए it was constructed provide information security access the control that is changed dynamically. These security models also a Chinese and wall models was designed to provide control the magnetic conflict integrated the commercial organizations and built upon information flow models। ठीक है, in the Weber and NASA models no information flow between the subject and object where the created the conflict of interest। This model is commonly used for consulting the accounting the firm। जैसे अगला हम लोग देखेंगे, जैसे नई मॉडल्स के नाम पे उसको डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार का मॉडल होता है, किस सबसे मतलब प्रोटेक्टिव देता है, सिक्योरिटी देता है, इसको डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए वीडियो ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा यूनिट। अभी जैसे देख रहे हैं दो यूनिट है, इसको कंप्लीट कर पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे देखिए व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए जैसे कि हम लोग इसमें एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़े थे, इसमें क्या है कि मॉडल्स के ऊपर जो आधारित होते हैं, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे 3 मॉडल थे, 3 मॉडल में कौन कौन से थे, पहला मॉडल था बेल ला पडुला मॉडल, दूसरा बिया मॉडल्स और तीसरा जो कि वीएर नासा मॉडल्स था। अब देखिए बिहा जो मॉडल्स हम लोग पढ़े थे किस हिसाब से होता है, उसमें कंप्यूटर डिजाइन किस हिसाब से होती हैं, एक्सेस डाटा किस हिसाब से मतलब क्रॉस करती हैं, और जो डाटा लेवल सब्जेक्ट टू नॉट करप्ट डाटा लेवल्स हायर रैंक वो मतलब अपना नहीं करता है। और उसी जो बिहा मॉडल से उसके एक डिसएडवांटेज इसमें आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, तीनों मॉडल में से एडवांटेज या डिसएडवांटेज कोई भी उठाकर एक दे सकता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है मतलब क्वांटम में कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वीवा मॉडल्स। एडवांटेज क्या होता है इसका, जनरली सिंपल एंड इजी इंप्लीमेंट होता है, और इट प्रोवाइड नंबर ऑफ डिफरेंट पॉलिसी एंड इट कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन नीड, मतलब आवश्यकता के अनुसार इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज मॉडल क्या होता है, देखिए दिस मॉडल does nothing enforce confidently। VIA model does not support granted and revocation of authorized। To use this model, all computer systems must support the labeling and integrating for both subject and object। So we are problems using a VIA models network improvement। Discuss the security mechanism used to provide security computer। देखिए इसमें क्या है, डिस्कस, अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, डिस्कस द सिक्योरिटी एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। देखिए इम्पीचमेंट, डाटा इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर्स, एथराइजेशन, एक्सचेंज, ट्रैफिक पेंडिंग्स, रूटीन कंट्रोल एंड नेटराइजेशन। इसमें 7 प्रकार की सिक्योरिटी हैं, इसको हम मतलब स्टडी करेंगे। इसको आज स्टडी कर फिर अगला एक और क्वेश्चन इसके आगे बताया, व्हाट आर द कंपोनेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको पढ़कर हम लोग इसको आज खत्म करेंगे पार्ट 1। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर इस चैनल पे नए हैं और अगर नए हैं तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे कि नए नए वीडियो अपडेट होने आप लोग हमेशा अपडेट रहिए। ये लगभग जब तक कंप्यूटर का एग्ज़ाम आप लोग अभी पास में आ गया है, और आप इसको कुछ नहीं, बस एक बार बुक खोल लीजिए और इस वीडियो को आराम से खोल लीजिए, कान में ईयरफोन लगाइए और चुपचाप इसको पढ़ डालिए। इससे क्या है कि आप जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा, और हमारे साथ रहेंगे तो हम खुद ही हैं, उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी कंप्यूटर एंड सिस्टम्स आर। जैसे इसमें 7 प्रकार की होती हैं, अगर जनरली आप 5 भी लिख सकते हैं, 5 भी कोई टॉपिक याद कर लीजिए, जैसे इम्पीचमेंट और डाटा इंटीग्रिटी और डाटा डिजिटल सिग्नेचर, एथराइजेशन, एक्सचेंज, ट्रैफिक पेंडिंग, रूटीन कंट्रोल, नेटराइजेशन। इसमें से आप 5 भी कोई टॉपिक कोई अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, या इसको क्या करिए कि बार बार एक नॉर्मली ऐसे पढ़ लीजिए, कुछ तो आपको दिमाग में रहेगा। अगर नहीं कहा गया है कि अगर आप 1 बार 2 बार रिवीजन करते हैं तो नॉर्मली 1% घुसेगा, फिर उसके बाद ऐसे मतलब नहीं होता कि अगर नहीं कहा गया है कि 6 महीने आप
नॉर्मली पढ़ रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं मिले तो उससे कोई वैसा नहीं, बट अगले 6 महीने में आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या है, डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी इज सॉरी, हाँ देखिए इसमें क्या है, डाटा इंटीग्रिटी इज ए मेंटेनेंस एंड एक्सेस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डाटा ओवर इट लाइफ साइकिल। डाटा इंटीग्रिटी इज preserved by comparing check value received to the check generator. Digital signature. Digital signature means the digital sender can electronic sign on the receiver can electronical verified signature. इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब वेरीफाई हो जाता है। बाई चांस हम लोग कहीं एग्जाम में जाते हैं, तो हम लोग का कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, देखे होंगे आप लोग, कभी भी दिए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि डिजिटल एक होता है कि उस पर आप मतलब रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मतलब तो उसमें क्या होता है कि एक उसी को बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, जो कि आप लॉग इन करेंगे तो आपका मतलब आपका डाटा पेज जो भी रहेगा खुल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एंथीसाइजन एक्सचेंज टू एक्सचेंज समवन मैसेज टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन टू ईच अदर। ठीक है, और देखिए पांचवा क्या होता है, ट्रैफिक पैडिंग मीन्स इंसर्ट सम फेक डाटा इनटू द डाटा ट्रैफिक प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट द। इसमें जनरेट डाटा मतलब जो ट्रैफिक पेंडिंग होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए उसके लिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन 1.12 क्वेश्चन है 1.2 व्हाट आर द कंपोनेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। इसमें क्या है कि कंपोनेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है, तो जनरली देखिए कंपोनेंट सिक्योरिटी पॉलिसी 5 प्रकार की होती है। पहले देखिए पहला क्या, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज। पहला क्या है, ट्रेनिंग, और स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट contextually appropriate for the each position, give staff members that knowledge they need understood the properly cyber threat। पासवर्ड, जैसे ट्रेनिंग होता है, पहले अगर किसी चीज़ को आप जैसे उसको जानेंगे उसके बाद क्या करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे। देखिए स्ट्रांग पासवर्ड हैव डिफेंस स्पेशली व्हेन हैकर आर ट्राइंग टू फोर्स टू इनटू अ नेटवर्क। जैसे अगर किसी चीज़ को मतलब डाटा एक्सेस करने के लिए उसमें क्या होगा, मतलब एक हिसाब से आप पासवर्ड लगाएंगे उसमें कि आपका जो भी डाटा हो उसको मतलब कोई हैक ना कर सके। अगर आप पासवर्ड जानते हैं तो आप ही जानेंगे, ना कि उसके आपके अलावा कोई और जानेगा। और देखिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चा, कि मोबाइल डिवाइस क्या होता है। मेनी कंपनी हैव ब्रिंग ओन डिवाइस जिसको कि बॉट बोलते हैं। ठीक है, पॉलिसीज टू मैनेज track a mobile device brought employees. These policies set expectations for the device employee can security required to data। देखिए इसमें आगे जैसे वही मोबाइल डिवाइस हुआ, फिर इंटरनेट यूजेज हुआ। इंटरनेट यूज में जनरली वही बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी से मतलब आप लोग बचे रहिए ज़्यादा वैसा मतलब जैसे कभी कभी देखते हैं कि आप लोग वैसे करते हैं, ऐड आता है, लिंक आती है, लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा कुछ डिटेल मांगता है, आप प्रोवाइड कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग का डाटा भी लीक हो जाता है। और सोशल मीडिया पे ज़्यादा मतलब जो भी हैकर्स होते हैं वो एकदम मतलब मालवेयर जो एक्सेस अकाउंट को क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। चल देखिए धन्यवाद, हम यहीं तक इसको आज ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2।